बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की ये मेरी वीडियो उन ख़ानदानों के लिए स्पेशली होने वाली है जिन ख़ानदानों को बगैर किसी वजह से असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम या फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट पंप की जानिब से नाअहल कर दिया था। हालांकि वो इस इमदाद के हकदार भी थे, गरीब भी थे, लेकिन आपको बगैर किसी वजह से नाअहल कर दिया। अगर आप गरीब हैं, मुस्तहिक हैं और आप अपनी इमदाद को वसूल करना चाहते हैं तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो को आपने मुकम्मल ज़रूर से देख लेना है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तमाम गरीब घरानों को दोबारा फिर इमदाद देने का बहुत बड़ा अहम फैसला हो चुका है। आप दोबारा फिर अप्लाई भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अब आपको हुकूमत की जानिब से, अगर आपको पहले 7,000 रुपए की पहली किस्त मिल चुकी है तो अब आपको हुकूमत की जानिब से 7,000 रुपए की इमदाद के साथ 25,000 रुपए की और इमदाद तकसीम करने का बड़ा अहम फैसला किया गया। लेकिन आप ये इमदाद किस तरह चेक करेंगे, किस तरह आप दोबारा फिर अप्लाई करें, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। आपको एक वेब पोर्टल को ओपन करना पड़ेगा जिसका जो यूआरएल है, लिंक है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स से फर्स्ट के ऊपर मैंने पिन कर दिया, वहां पर भी जाकर आप इस कॉमेंट्स यानी कि इस लिंक को ओपन कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा जिसमें आपको वाज़ेह तौर पर एक चीज लिखी हुई, इमदाद के लिए अपने घराने की हालत के बारे में जाने। जैसे आप यहां पर आएंगे, आने के बाद यहां पर आपको फॉर्म नंबर पूछा गया होगा। फॉर्म नंबर क्या होता है, अगर आपने 2019 से पहले रजिस्ट्रेशन करवाई थी तो फिर आपकी पहले एनएसईआर के जरिए, सर्वे के जरिए रजिस्ट्रेशन हुई थी, फिर आपको एनएसईआर की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको उसके बाद सर्वे हो, उसके बाद आपने क्या करना, अपना जो भी शिनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहां पर आपने ऐड कर देना है। जैसे मैंने शिनाख्ती कार्ड नंबर ऐड कर दिया, उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, जो भी मेरे पास अभी नंबर मौजूद है वो मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद नीचे में क्या करूंगा, यहाँ पर कोड यहाँ पर आपको देख सकते हैं, यहाँ पर आपने ऊपर जो आपको कैप्चर कोड दिया होगा आपने वहीं पर नीचे लगा देना। लगाने के बाद मालूम करने पे जैसे टाइप करेंगे तो आपकी इमदाद इस तरह चेक होकर आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप वाज़ेह तौर पर एक चीज पढ़ सकते हैं कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट यानी कि आपको बेनज़ीर कफालत के लिए आहल कर दिया। अगर आपने अपनी जो इमदाद है वो नहीं वसूल की, आप किसी भी करीबी मरकज से वसूल कर सकते हैं। जिसमें आपको इमदाद कितनी मिल रही है, 7,000 रुपए की आपको एक इमदाद मिल रही है। दूसरी यहां पर आपको एक वर्ड नजर आ रहा होगा, या फ्लड रिलीफ के तौर पर आपको 25,000 रुपए की इमदाद वसूल कर सकते हैं। यानी कि आप 25,000 रुपए की इमदाद भी ले सकते हैं और आप 7,000 की भी इमदाद ले सकते हैं। लेकिन काफी घराने क्या कर रहे हैं कि वो परेशान हो रहे हैं क्योंकि 25,000 रुपए की इमदाद तो आई नहीं है। तो मैं आपको एक चीज वाज़ेह तौर पर बता दूं, 7,000 रुपए जो कि आपको हर खानदान को मिलने की हुकूमत की जानिब से दी गई है, लेकिन जो बाकी 25,000 रुपए की इमदाद है ये उन घरानों को मिलेगी जिन इलाकों में बहुत ज्यादा शदीद सैलाब आया है। उन इलाकों में 25,000 रुपए की इमदाद तकसीम हो रही है। अगर आपके इलाके में सैलाब आया है या फिर आपका घर कोई सैलाब की लपेट में आया तो फिर जाकर आपको ये इमदाद मिलने वाली है। दूसरे नंबर पर जिन खानदानों को नाइल कर दिए वो खानदान काम क्या करें, उन्होंने यहाँ पर 3 डॉट्स को टाइप करना है, फिर आपने शिकायती पोर्टल पर आ जाना है। आने के बाद यहाँ आपको शिकायत की किस्म दी गई है, यहाँ पर आपने टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके अकाउंट ब्लॉक को टाइप करना है। नीचे आपने अपने बेनिफिशियरी नेम, जो भी आपका नेम है, उसके बाद अपना शिनाख्ती का नंबर आपसे पूछा जाएगा, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जल्दी से ऐड कर दे। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना होता है, अपना जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो ऐड करने। ऐड करना जैसे मालूम करें पे टाइप करें, फौरी तौर पर आपकी इमदाद के लिए आपको दोबारा फिर आपकी शिकायत दर्ज होगी और एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको आपकी इमदाद के बारे में बताया जाएगा कि आपकी इमदाद मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। तो मुख्तसर सी वीडियो थी, आपको चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।